हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हमारे CSIR नेट टारगेट सीरीज़ में हमारा अगला चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे रेप्लिकेटिव मेन एंजाइम DNA पॉलीमरेज एंजाइम। इसका फंक्शन देखेंगे, चाहे वो आपके प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, दोनों में हम एनालिटिकल स्टडी करेंगे जिससे आपको कंपैरेटिव वे में दोनों की स्टडी करने से आपको ऑलवेज याद रहेगा। तो पार्ट बी में आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, फिर पार्ट सी में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने टेबल के द्वारा दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आप DNA से DNA बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके काम आता है DNA पॉलीमरेज। अगर DNA से आप RNA बनाना चाहते हैं तब वहाँ पे काम आता है आपके RNA पॉलीमरेज। तो दोनों का बेसिक सा डिफरेंस ये है। तो एंजाइम का मेन फंक्शन तो यही है। आगे हम बात करते हैं आपके बैक्टीरिया में इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए DNA पॉलीमरेज कितने टाइप का है। यहाँ पे 3 टाइप हैं इसके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो सब यूनिट की बात करें तो देखिए DNA पॉलीमरेज एंजाइम 1 में सब यूनिट 1 है, सेकंड में 1 है, और जबकि थर्ड में यहाँ पे 10 सब यूनिट है जिनसे ये मिलके बना होता है। अगर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखें, यानी कि कौन से प्राइमर एंड पे ये कट करेगा, तो देखिए 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखें तो DNA पॉलीमरेज 1 में यहाँ पे मिलती है, सेकंड में मिलती है, जबकि थर्ड में भी मिलती है। यानी कि तीनों पॉलीमरेज में, बैक्टीरिया में बात या फिर आपके प्रोकैरियोट में बात करें तो 3 to 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है तीनों पॉलीमरेज एंजाइम में पाई जाती है। जबकि बात करें हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आपके फर्स्ट पॉलीमरेज एंजाइम में पाई जाएगी, जबकि सेकंड में एब्सेंट होती है और थर्ड में भी एब्सेंट होती है। ओके, अगले बात करें हम इनके फंक्शन की। फंक्शन भी मेन इंपॉर्टेंट होता है, वो भी जानना जरूरी है। तो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट का काम होता है DNA रिपेयर, गैप फिलिंग करना और प्राइमर रिमूव करना। तो प्राइमर होता है आपके शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट होता है जो आपके मूव करवाता है, यानी कि जो इनिशिएशन करवाता है किसका, रेप्लिकेशन का। तो DNA को रिपेयर करता है, गैप को भरने का काम होता है। जैसे आपके लैगिंग जो खंड होते हैं DNA रेप्लिकेशन में, तो वहाँ पे जो बीच में खंड छूट जाते हैं उनको भरने का काम होता है DNA पॉलीमरेज फर्स्ट का। सेकंड की बात करें तो इसमें सब यूनिट 1 है, 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है, 5 to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। इसका मेन फंक्शन होता है आल्सो DNA रिपेयर। ठीक है, थर्ड की बात करें तो मेन DNA रेप्लिकेटिंग एंजाइम है आपके प्रोकैरियोट में, और इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, जबकि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है, और ये सब यूनिट 10 से मिलके बना होता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो प्रोकैरियोट में सभी में मिलेगी, लेकिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओनली आपके पॉलीमरेज फर्स्ट में मिलती है, बाकी सभी में एब्सेंट होती है। ओके, ये बैक्टीरिया में हो गया या फिर प्रोकैरियोट में DNA पॉलीमरेज एंजाइम हो गया। अब देखिए यूकैरियोट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके कितने टाइप है, यहाँ पे 5 टाइप हैं। DNA पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ओके, अब देखिए इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखें तो अल्फा और बीटा में तो एब्सेंट होती है, जबकि गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन में प्रेजेंट होती है। जबकि बात करें 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पे सभी में ये एब्सेंट होती है, सभी में एब्सेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए दोनों में कंपेरिजन देखिए, यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम सभी में पाई जा रही है, जबकि यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम सभी में एब्सेंट है। तो इस तरह से कंपैरिजन के द्वारा आप इसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगर अल्फा का फंक्शन देखें हम तो इसका फंक्शन होता है प्राइमिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। प्राइमिंग खंड प्रदान करना DNA पॉलीमरेज अल्फा का काम होता है। सेकंड बात करें बेस एक्साइजेशन रिपेयर, जब DNA के खंड में हम अगर जैसे मान लीजिए ये आपका DNA का खंड है और इसमें जैसे मान लीजिए एक खंड पे साइटोसिन है, तो इसके अपोजिट में इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ग्वानिन आना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है मिसिंग, गलती से मिसपेयर हो जाता है, कोई दूसरा खंड यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे हटाने का काम कौन करेगा यूकैरियोट में, DNA पॉलीमरेज बीटा। ओके,
आगे बढ़ते हैं। गामा का फंक्शन देखिए, गामा ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है ये, ओके, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है गामा, जबकि डेल्टा का फंक्शन होता है लैगिंग एंड इसमें लीडिंग एंड लैगिंग आएगा। लीडिंग और लैगिंग जो स्टैंड होते हैं उनको सिंथेसिस करवाता है। लीडिंग कैसा होता है, लीडिंग तो आपके डायरेक्टली होता है, उसमें किसी प्रकार का गैप नहीं मिलेगा, जबकि लैगिंग खंड होता है जिसमें आपको बीच में गैप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ओके। तो इनको गैप को फिलिंग भी किया जाएगा बाद में, ओके। तो ये लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड है, और इन्हीं जो लैगिंग में जो ये पार्टिसिपेट होते हैं छोटे छोटे खंड, इन्हें आप बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओके। जबकि एप्सिलॉन का जो फंक्शन है वो अभी अच्छी तरह से साइंटिस्ट के द्वारा क्लैरिफाई नहीं है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे जो बेसिक से वर्क हैं वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे बताने की ट्राई की आपको, कि आप एक तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ध्यान रखिएगा। तो यूकैरियोट में 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो किसी में भी नहीं पाई जाती है, जबकि अगर बैक्टीरिया में बात करें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपकी पॉलीमरेज फर्स्ट में पाई जाती है, बस बाकी सभी में एब्सेंट होती है। अगर हम यूकैरियोट में 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखें तो पहले के 2 एंजाइम होते हैं वहाँ पे एब्सेंट होती है, बाकी के लास्ट के 3 एंजाइम में गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन में पाई जाती है। जबकि बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट में अगर हम जाएं तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम सभी में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है। और हमेशा आप याद रखना, डीएनए का जो नया खंड बनता है वो कहाँ बनता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम अटैच पे जाके बनता है, ओके। जैसे अगर मैं मानूँ कि मेरे पास में ये डीएनए का खंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके, तो मैं किस प्राइम एंड पे आपके प्राइमर को अटैच करूँगा, तो मुझे करना चाहिए 3 प्राइम पे, क्योंकि यहाँ पे अटैच करूँगा तो जो डीएनए का खंड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके। इसीलिए प्राइमर हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन में अटैच होगा वो 3 प्राइम एंड पे ही अटैच होगा, जिससे आपके डीएनए का जो नया खंड बनेगा वो कहाँ बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके। दिस विल बी ऑल अबाउट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और एग्जाम में आपके मोस्टली आपके कौन से पार्ट बी से पूछते हैं, या फिर आपके सी में अगर आएगा तो वहाँ पे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। आई होप गाइज यू विल गेट इट। इफ एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक।